बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 सितंबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों में खुश आमदीद। आज की खबरों पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की गजा में स्कूल पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने गजा में स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा स्कूल में पनाह गज़ीन मुकीम थे, जबकि हमले के बायस आम शहरियों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरवा के अरकान भी हलाक हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब मुकम्मल जंग बंदी और बेगुनाह आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे का अहाता करता है। सऊदी अरब ने गजा में आलमी कवानीन की पामाली और इंसानी हलाकत को रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। और सऊदी अरब ने कहा कि आलमी इमदादी इदारों के अरकान को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। एक शहर में दर्जा हरारत 16 तो दूसरे में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अलहसा, हिफर अलबातन, तनहा, दहना और सम्मान में टेम्परेचर 46 डिग्री है, जबकि अलसूदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका है जहाँ 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा, गर्म तरीन शहरों में मक्का मुकरमा, दमाम, अलमजमा, यम्बो, रियाद, बुरेदा, अल खर्ज, वादी अल दवासर और रफा हैं, जहाँ 45 और 44 डिग्री हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के सर्द तरीन इलाकों में अलसूदा के अलावा अबहा, ताइफ, अलकरियात और तरीफ में से 22 से 24 तक डिग्री है। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के साहली इलाके में आज मतला गबर आलूद होगा और यही कैफियत रियाद और मशरकी रीजन में भी होगी। महकमे ने कहा कि बहरा और जम्मूम में गर्दो गुबार होगा, जबकि हवा की रफ्तार 40 और 49 किलोमीटर फी घंटा होगी। उसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी, जबकि यह कैफियत शाम 7 बजे तक रहेगी। सऊदी वज़ीर दाखिला की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल बिन सऊद बिन नाइफ ने कतरी वज़ीर दाखिला शहज़ादा वो शेख खलीफा बिन हमद बिन आल सानी से मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोहा में मुनक़्क़द होने वाली मुलाकात में दोनों वज़रा ने सऊदी अरब और कतर के दरमियान सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे में दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी मालूमात के अलावा इल्मी और तहकीकी मवाद के तबादले और मुश्तरका मशक़ों पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। सऊदी एयरलाइन की जो कंपनी है, रियाद एयरलाइन की सऊदी फ़ज़ाई कंपनी, उसने आज़माइशी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब की नई फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन जुमेरात 12 सितंबर को अपनी पहली आज़माइशी परवाज़ का आगाज़ कर रही है। आज़माइशी परवाज़ें आज सिविल एविएशन से शुरू हो चुकी हैं। सिविल एविएशन का लाइसेंस हासिल करने की जो शराइत हैं उसका हिस्सा होती हैं। और अखबार 24 के मुताबिक फ़ज़ाई कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तजर्बाती परवाज़ का आगाज़ किया जाएगा, जो बगैर मुसाफरों के जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी। रियाद एयर की इंतज़ामिया का कहना है कि फ़ज़ाई सर्विस का बाकायदा आगाज़ आइंदा साल 2025 से किया जाएगा। 2030 तक 100 से ज़्यादा मकामात पर सर्विस फराहम करने का मंसूबा है। फ़ज़ाई कंपनी के बेड़े में इस वक्त बोइंग ड्रीम लाइन 787 के तैयारे शामिल हैं। सऊदी अरब की जानब से रियाद एयर को अपने दूसरे फ्लैगशिप कैरियर के तौर पर मुतारिफ कराना विजन 2030 के मकासद के मुताबिक सऊदी अरब की तेज़ी से आलमी सियाहती मुकाम में तब्दीली के साथ हमआहंग है। कौमी सियाहत की हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब का मकसद GDP में सियाहत के शोबे की शराकत को 10% से ज़्यादा करना है। रियाद में इज्तमाई झगड़े में मुलव्विस 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने पब्लिक मुकाम पर इज्तमाई झगड़े में मुलव्विस 12 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान शामी तारकीन हैं। रियाद पुलिस ने कहा, महकमा अमनामा के ट्विटर अकाउंट पर के मज़कूरा अफराद के झगड़े की वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो की बिना पर मुलव्विस अफराद की शनाख्त की गई और उन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में ई कॉमर्स की आमदनी 260 अरब रियाल तक पहुँच जाएगी। सऊदी वज़ीर तजारत माजिद अल कज़बी ने कहा कि सऊदी अरब की तजारती मार्केट में ई कॉमर्स का शेयर वो 8% तक पहुँच चुका है। ई कॉमर्स के रुझान में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि साल 2025 तक ई कॉमर्स की आमदनी 260 अरब रियाल तक पहुँच जाएगी।
कसीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्कद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि साल 2018 में टेक्निकल मालियाती कंपनियों की तादाद 10 थी, जिसमें 95% इजाफे के साथ अब ये 170 से तजावज़ कर चुकी है। वजारत तजारत सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सरगर्म है और इस हवाले से इंसदाद तजारती जालसाज़ी और मार्केट में कीमतों की निगरानी के अलावा तजारती पर्दापोशी के तदारुक के लिए टीमें सरगर्म हैं। तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए उनका कहना था 13 सरकारी इदारों पर मुश्तमिल टीम कौमी मुहिम की निगरानी करती है। सऊदी अरब के 2 जियो पार्क्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन और सऊदी नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस का कहना है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ने रियाद जियो पार्क और सलमा जियो पार्क को आलमी जियो पार्क की नामजदगियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक वियतनाम में 8 और 9 सितंबर को होने वाले कौंसिल के 9वें इजलास के फ्रेमवर्क में इसका ऐलान किया गया था। नामजद करदा सोसाइटियों का इंतखाब आला मेयार की बुनियाद पर किया गया, जिसमें आलमी सतह पर अर्जियाती शोबे को मुकर्रर करदा ज़वाबित को सामने रखा जाता है। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम सऊदी जोड़े ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम सऊदी जोड़े ने कतीफ में सऊदी अरब की सतह पर पहला रेस्टोरेंट खोला है, जिसके तमाम कारकुन कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। रेस्टोरेंट में इशारों की ज़ुबान से तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। टेबल पर भी इशारों की ज़ुबान सिखाने के लिए किताबचे रखे गए हैं। सऊदी टीवी चैनल अखबारिया ने अपनी नौयत के मुनफरद रेस्टोरेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम किया। इशारों की ज़ुबान में गुफ्तगू करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक हुसैन ने बताया कि होटल को खोलने और उसे कायम करने के लिए वालिदैन का बहुत बड़ा हिस्सा है। घर के हर फर्द ने ताउन किया। आज ये रेस्टोरेंट कामयाबी के अपने सफ़र की जानब गामज़न है। अहम बात यह है कि हुसैन और उनकी अहलिया अरीना ने अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया और वापस आने के बाद अपने ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए मसरूफ़ हो गए। रेस्टोरेंट में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। कस्टमर्स की सहूलत के लिए बारकोड फ्राहम किया जाता है, जिसके ज़रिए वो अपने मनपसंद खाने का इंतखाब करते हैं। एक विजिटर का कहना था कि यहाँ आकर अजीब तरह का एहसास होता है जो आम रेस्टोरेंट में नहीं होता। यहाँ खामोशी होती है, किसी किस्म का शोरगुल नहीं होता। काउंटर पर विजिटर की सहूलत के लिए स्मार्ट स्क्रीन की सहूलत दी गई है, जिसके ज़रिए अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। एक हफ्ते में रियाद के शहरियों ने 4.5 अरब रियाल खर्च कर दिए। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तालीम पर 43% कम, जबकि खाने और मशरूबात पर गुज़श्ता हफ्ते के बराबर खर्च हुए। सामा ने ट्विटर अकाउंट पर जारी रिपोर्ट में बताया कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के दौरान सऊदी अरब में तालीमी अखराजात 291 मिलियन रियाल के जो गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 43% कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में 13.3 अरब रियाल खर्च किए गए। खाने और मशरूबात पर 2.1 अरब रियाल, रेस्टोरेंट और कैफ़े पर 1.9 अरब रियाल खर्च हुए हैं। अलुला सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल आर्काइव से मुआहदा। रॉयल कमीशन बराए अलुला ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी ताउन और सऊदी विजन 2030 में शराकत के कमीशन के अहदाफ के पेश नज़र यूके नेशनल आर्काइव्स के साथ पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।